बाल श्रम के निष्पादन के लिए कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, ये पूरे देश भर में और पूरे विश्व में उन्होंने बाल श्रम को कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए बहुत ही सदुपयोगी कार्य किया। और ये अपने यहाँ के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे युवा भाई हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी जितने भी गार्जियन हैं, हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि मान लीजिए बच्चे तो अभी बच्चे हैं, बच्चे का उम्र होता है मैट्रिक, इंटर पास करने के बाद उसमें थोड़ा बहुत जो है सोचने समझने की शक्ति डेवलप होती है। तो मुख्यतः इसमें गार्जियन को समझने की ज़रूरत होती है। एक मिनट रुक जाइए, पहले बोलने दीजिए। हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, मुखिया जी हैं, आप सभी लोग हैं, सभी लोग इस चीज़ों को बड़े गहराइयों से देखते हैं। होता क्या है कि हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, नौकरियां नहीं होती है, ज़्यादातर लोग किसान होते हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो परिवार का बोझ बढ़ता है, जिसके कारण माता पिता चाहते हैं कि बच्चे बाहर चले जाएं, बाहर नौकरी करने के लिए, एक तरह से जो है मजदूरी करने के लिए। अगर पढ़े लिखे हैं तो कहीं नौकरी मिल गई, नहीं पढ़े लिखे हैं तो मजदूरी करने के लिए। लेकिन वो ये नहीं देख पाते हैं कि उनका उम्र क्या है, क्या वो उस उम्र में काम करने लायक हैं या नहीं है। तो इस चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। हम लोग कठिन परिस्थिति में, आप सुनते होइएगा पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, कि एक मजदूरी करने वाले जो है परिवार का लड़का जो है डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया, सुनते होंगे। तो वो कैसे बनते हैं? वो कष्ट सह करके, उसके माता पिता जो है कष्ट सह करके, रोजी रोटी के लिए मजदूरी करके, किसान का काम करके बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे पढ़ते भी हैं और बड़ा अफसर बन जाते हैं और उनका नाम रोशन करते हैं, उनका सम्मान बढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। इसमें आप सबों का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बच्चे जो होते हैं उसका दिमाग विकसित नहीं होता है जब वो 12वीं की परीक्षा पास करता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, तब जा कर के उसको अपना सोच समझ डेवलप होता है, खुद का निर्णय वो ले सकता है और सही निर्णय ले सकता है। तब तक आपके संरक्षण में अगर वो रहेगा, आपकी बात को मानेगा, उसको प्यार से समझाना है। मान लीजिए बच्चा है, बच्चा का उम्र है, वो बदमाशी करेगा, तो उसको समझाना होता है कि नहीं बाबू ये गलत है, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। आप पढ़िए, हम लोग मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ाते हैं, आप पढ़िएगा तो नौकरी आपको लगेगा, उससे आपका जीवन स्तर सुधरेगा। हम ना किसान का काम करते हैं, आप अफसर बनिएगा तो हमारे पास 4 कट्ठा ज़मीन है, आप 10 कट्ठा ज़मीन खरीदिएगा, फिर हम और अच्छे से काम कर पाएंगे। इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कष्ट तो है, जब तक आपके घर में रोजगार नहीं होंगे तब तक कष्ट रहेगा। एक जनरेशन, मान लीजिए आपने पूरी ज़िंदगी मजदूरी में बिता दी, लेकिन क्या आगे भी अगर वो पढ़ेगा नहीं, बाहर चला जाएगा कमाने के लिए, या जैसे आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बातचीत हो रही है, यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि कुछ लोग जो बिचौलिए होते हैं वो बच्चों को काम करवाने के बहाने आपको कहेंगे कि नहीं वहाँ पर अमुक स्थान पर फैक्ट्री में हम काम दिलवा देंगे, आपके बच्चे को 20,000 25,000 रुपये हम दरमाहा दिलवाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाहर जब वो जाते हैं तो उनका शोषण होता है, कई जगह से बच्चे किडनैप कर लिए जाते हैं। तो बच्चों पे नज़र रखने की आवश्यकता है। उसी को के लिए ये कैलाश सत्यार्थी जी जो है वो नोबेल विजेता है, इस पर वो काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अपने यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन जो बॉर्डर इलाका है, बिहार का भी जो बॉर्डर इलाका है, या नेपाल वाला एरिया हो गया, या फिर आप झारखंड हो गए, जो पिछड़ा जगह है, जहाँ जो है गार्जियन उतने जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो वहाँ वो लोग बरगला करके बच्चों को ले जाते हैं, बच्चियों को ले जाते हैं और उससे गलत काम करवाते हैं। उसको समझने की ज़रूरत है। कष्ट है, बच्चों को पढ़ाने में कष्ट है, उनको पढ़ने में कष्ट है, गरीबी है। लेकिन अगर हम चाह लें, सरकार इतनी व्यवस्था जरूर दे रही है अभी के समय में, ये पहले जैसी बात अब नहीं है। पहले दिक्कत था, अब आपको हर चीज़ मिलता है। अगर बाढ़ में मान लीजिए फसल बर्बाद हो गया तो उसका पैसा मिलता है, आवास के लिए जो है पैसा मिलता है, राशन कार्ड के लिए मिलता है, सब चीज़ की सुविधाएं सरकार दी है। बच्चों के लिए मान लीजिए स्कूल में अगर हो सके पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी सुविधाएं बच्चों के लिए है, आपके लिए है, कि आप उसको कम से कम इंटर तक बढ़िया से पढ़ा सकते हैं अपने संरक्षण में रह करके।
अगर आप मान लीजिए आपको नहीं पता है कि आगे की पढ़ाई वो कैसे करेगा, तो आपके गांव में जो वरिष्ठ लोग हैं, जो जिनके यहाँ नौकरी है, जो 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 वरिष्ठतम लोग हैं, उनके यहाँ आप जाइए, उनसे पूछिए कि हम अपने बच्चों को आगे कैसे पढ़ाएं, उनको कौन सा कोर्सेज कराएं, ताकि वो जो है उनको रोजगार मिले, वो स्वावलंबी बने। तो इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और एक ही रास्ता है जीवन में आगे बढ़ने का, एक ही रास्ता है, वो है बच्चों को पढ़ना। और आप सभी बच्चों को पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना आपके माता पिता का दायित्व है कि आपको पढ़ाना, और आपका कर्तव्य है माता पिता की बातों को समझना कि वो किस परिस्थिति में रह करके, मजदूरी करके, किसान बन करके आपको पढ़ाते हैं, आपके लिए कॉपी किताब का इंतजाम करते हैं। तो आप सब भी इस बात को समझिएगा, उन सब का सम्मान करिएगा। उन मास्टर साहब जो हुए स्कूल के, उनको गुरु की तरह पूजना है, मान सम्मान उनका करना है, और तभी आपको शिक्षा मिलेगा, तभी आप आगे बढ़िएगा, बड़े अफसर बन करके देश का नाम रोशन कीजिएगा, एसपी बनिएगा। आज बच्चियाँ देखिए बड़े बड़े पदों पर काम करती हैं, सेना में जा रही हैं, एरोप्लेन उड़ा रही हैं। तो इतने बड़े बड़े पदों पर जो है बच्चियाँ भी आज काम कर रही है, एसपी बन करके देश की सेवा करती हैं। तो वो तभी होगा जब आप पढ़ेंगे। और इसी गांव से उठ करके वो लोग जाते हैं, इसी गांव से उठ करके ही बच्चे पढ़ करके अफसर बनते हैं। तो आप भी बनाइए उन्हें। आप तो मान लीजिए अपनी जीवन पूरा गुजार दिए या गुजार देंगे, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे तो आपका बुढ़ापा तो बढ़िया से कटेगा, सरकारी नौकरी उसको हो जाएगी। बस थोड़ा कष्ट करने की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, बच्चों को अपने नज़र में रखना है। आजकल का समय इतना खराब हो गया है कि आपका बच्चा खेलता रहेगा और पता चलेगा शाम होते होते गायब हो गया। उस पर नज़र रखना है कि कहाँ गया, किससे बातचीत करता है, कौन उसे मिला। बहुत तरह की जो है गलत लोगों का जो है एक झुंड जो है चल रहा है अभी के ज़माने में। अभी समय बहुत खराब चलता है, तो उस पर नज़र रखने की आवश्यकता है। आपके बच्चे ही आपका जीवन संभाल सकते हैं। अपने बच्चे पर भविष्य बनाएं। आज हमको देख लीजिए, हमारे पिताजी भी शिक्षक थे, हमको इंजीनियर बनाए, अफसर बन के हम काम किए, 10 साल नौकरी किए, और आज देखिए वो गर्व से कहते हैं कि देखिए, उनको कहते हैं कि मास्टर साहब के जो है देखिए लड़का विधायक है, समझ गए। पहले इंजीनियर थे तो कहते थे देखिए इंजीनियर साहब हैं। तो उनका सीना चौड़ा होता है, समझ गए। गर्व से वो कहते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, तो आपका भी सम्मान रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। इस सारी चीज़ों को बारीकी से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, और आप लोग इसको समझिए। अब चलिए, ये चीज़ें तो हो गई, ये बाल संरक्षण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने ये सारी बातें की। इसके अलावा एक विधायक के रूप में हम थोड़ी उसकी भी चर्चा करते हैं। आप लोगों को जिस तरह की भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की ज़रूरत हो, हमारा सीतामढ़ी में आवास है, आप आ करके वहाँ मिल सकते हैं। 11-12 बजे तक हम प्रतिदिन जो है सीतामढ़ी में बैठते हैं। किसी भी तरह का कोई भी पदाधिकारी आपसे पैसा मांगता है, चाहे वो आवास योजना के नाम पे, किसी भी चीज़ पे कोई भी बिचौलिया आता है, तुरंत आप वहाँ पहुँचे, फ़ोन करें। हर जगह लोगों को हमारा फ़ोन नंबर पता है। तो इस तरह की व्यवस्था जहाँ भी आपको दिखे आप बताएंगे। बच्चों को स्कूल भेजेंगे, और रोड रास्ता, उस पर बहुत सारा काम चल रहा है। कोरोना में और पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत सारा काम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन इस साल बहुत सारे काम होने हैं, हर स्तर पर काम होने हैं। किसान को लेकर के भी हम लोगों ने, जो अभी बाढ़ आया था उसमें करीब करीब 38 पंचायत में 25 पंचायत को हम लोग अनुदान के लिए स्वीकृत करवाए। कई रोड इस बीच में बन करके तैयार हुआ। अभी सामुदायिक भवन पर काम चल रहा है। बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र जो है हम लोगों ने पास कराया, 7-8 स्वास्थ्य केंद्र पास कराया। इस तरह से हर स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा के स्तर पर भी काम हो रहा है। विद्यालय की बाउंड्री हो, शिक्षक की कमी हो, हर चीज़ों पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। आज ब्लॉक में हम लोग का बैठक है। सारे पदाधिकारियों से हम लोग पूछने जा रहे हैं कि आप लोग इस पिछले 1 साल में क्या काम किए, गरीबों तक, किसानों तक क्या लाभ आप पहुँचाएँ, उन तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, उसकी समीक्षा है। आज हम लोग आज वहीं जाएंगे, ब्लॉक में बैठेंगे, BDO CO सब लोग वहाँ जो है रहेंगे, उनसे पूछा जाएगा। और आगे भी फिर हम लोग काम करेंगे। और अगले महीने, हर महीने के प्रथम सोमवार को जनता दरबार ब्लॉक में लगने शुरू हो रहा है। कोई भी दिक्कत हो, आप लोग हर महीने के सोमवार को वहाँ पहुँच सकते हैं ब्लॉक में, बतनाहा ब्लॉक में, और वहाँ अपनी समस्या को लेकर के आ सकते हैं। तुरंत वहीं निष्पादन होगा। वहाँ पे सारे पदाधिकारी रहेंगे। आपको जो भी आपका दिक्कत होगा, आप वहीं पे आपका दिक्कत जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो इसकी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। इसका शुरुआत हम लोग आज से कर दिए हैं। अगले महीने फिर सोमवार को
ब्लॉक में जनता दरबार लगेगा और वहाँ सारे पदाधिकारी रहकर आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हम लोग आप लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं। और आप लोग भी सजग हो, अपनी हर बातों को हम तक पहुँचाएँ। जब तक नहीं पहुँचेगा आपको कैसे हम देख पाएंगे। और इतना भी समय हम लोग के पास नहीं रहता है, फिर भी हम बहुत समय देते हैं क्षेत्र में, लेकिन थोड़ा समय का अभाव होता है। पटना देखना होता है, मान लीजिए यहाँ रोड का जो है लिख करके लेके जाके पटना पास कराना है, पुल का पास कराना, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो विधायक MP लोग का थोड़ा व्यवस्था हो जाता है, तो थोड़ा समय कम मिलता है। लेकिन आप तो पहुँच सकते हैं, तो आप जरूर आइए, पहुँचने का प्रयास कीजिए, अपनी समस्याएं बताने का प्रयास कीजिए। ये सारी बातों को देखते हुए आप सब अपना ख्याल रखिए। अभी कोरोना देखिए फिर बढ़ रहा है, उसमें भी ध्यान रखना है। बच्चों को भी सिखाना है हाथ धोने के बारे में, हाथ धो करके ही खाना खाना है। आप सब भी बिना हाथ धोए कभी भी खाना नहीं खाइए, कुछ भी नहीं खाइए। ये सारी चीज़ें इस पर ध्यान रखना है, उससे स्वच्छता आएगा। कोरोना मान लीजिए नहीं, लेकिन कम से कम जब आप हाथ धोएंगे, ठीक है, कुछ भी ग्रहण करने से पहले हाथ जरूर धोएं। ये सारी चीज़ें स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे। तो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो नहीं होगी, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। अपने घर के आसपास थोड़ा साफ सफाई का भी ध्यान रखें, खुदे थोड़ा सा जो है झाड़ू वाड़ू लगा दें। अपने आसपास में जो कचरा है उसको कहीं एकत्र करके अन्यत्र कहीं रख दें, तो इससे स्वच्छता आएगा आपके गाँव में। और स्वच्छता रहने से आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोगों को नव वर्ष की भी शुभकामना हम देते हैं, और आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि आप सब लोग बड़े अफसर बने, खूब मन लगा के पढ़ें, और पढ़ते हुए अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनका सम्मान करें। अपने स्कूल जाएँ तो अपने शिक्षक का सम्मान करें, उनका आदर करें। आप सब बड़े अफसर बने, खूब पढ़े, खूब आगे बढ़ें। इन सारी चीज़ों के साथ